हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, एम्स का जो नोटशेट 5 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। उसकी जो नोटशेट 5 की जो ज्वाइनिंग है फाइनली वो सभी की लगभग ये मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग दे दी गई है, यानी कि नोटशेट 5 की आपको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। ठीक है, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है वो आएगी नोटशेट 6 के बारे में। ठीक है, कि जो नोटशेट 6 है वो कब होने वाला है, उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो कंप्लीटली चीज़ मैं आपको नोटशेट 6 के रिलेटेड बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये वीडियो होने वाली है नोटशेट 6 को ब्रीफली हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको नोटशेट 6 के अंदर कब एग्जाम को अप्लाई करना है, कितनी तारीख को एग्जाम के लिए आपको अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब नोटशेट 5 कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है तो अब जो फाइनली जो काम रहता है वो रहता है कि नोटशेट 6 के बारे में। ठीक है, जिन कैंडिडेटों का नोटशेट 5 के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन कैंडिडेटों का नोटशेट 5 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ वो कैंडिडेट डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि उन कैंडिडेट के लिए फिर से आ रहा है नोटशेट 6। ठीक है, तो चलिए डिटेल में चर्चा करते हैं नोटशेट 6 के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिपार्टमेंट नेम की अगर मैं डिस्कस करूँ तो एम्स दिल्ली की तरफ से, यानी कि एम्स दिल्ली का जो नोटशेट है वो एम्स दिल्ली की तरफ से करवाया जाता है। नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो पद है वो आपके रहने वाले हैं। एग्जाम नेम इस पर क्या रहेगा, तो एम्स नोटशेट 6 2024 यहाँ पर क्या रहने वाला है, नेम रहने वाला है। यानी कि नोटशेट 6 का आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर वो वैकेंसी मानी जा रही है, अभी तक जितनी एक्सपेक्टेड मानी जा रही है कि आपकी 5500 के आसपास यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको नोटशेट 6 के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है कि 5000 या 5500 के आसपास यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी नोटशेट 6 के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो नोटशेट के अंदर जो एज लिमिट आपकी रहती है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहती है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहती है। ठीक है, यानी कि आप 18 ईयर से कम वाले जो कैंडिडेट उनका 17 ईयर से कम वालों का तो नर्सिंग के अंदर एडिशन नहीं होता है, तो उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। जो कैंडिडेट कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज को आपको ध्यान रखना है 35 ईयर यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जिन कैंडिडेटों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो यहाँ पर जुड़ गया है, यानी कि मिनिमम 5 साल का ही एज रिलैक्सेशन मिलता है जो SC/ST कैटेगरी है। बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। वैसे नॉर्मली यहाँ पर अगर मैं एज की बात करूँ तो 18 से 30 ईयर यहाँ पर रहती है। ठीक है, 30 ईयर से ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर आपको बेनिफिट लेना पड़ता है। बात करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज़ के बारे में कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब रिलीज़ किया जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो नोटिफिकेशन है फरवरी 2024 के अंदर यहाँ पर रिलीज़ होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर यहाँ पर जो एग्ज़ाम की उम्मीद आपको जताई जा रही है। तो फरवरी के अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर रिलीज़ हो जाएंगे, और फरवरी लास्ट के अंदर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग आपकी कब होने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग आपकी होगी फरवरी 2024 लास्ट के अंदर। ठीक है, फरवरी लास्ट के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो रहेगी मार्च 2024। ठीक है, यानी कि मार्च के अंदर इसकी आपकी जो क्लोजिंग डेट है वो रहने वाली है, या आपकी 10 मार्च हो सकती है या 15 मार्च भी आपकी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन मार्च के अंदर आपकी यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है वो मार्च के अंदर रहेगी। एग्जाम यहाँ पर आपका फिक्स हो चुका है कि जो नोटशेट 6 का जो एग्ज़ाम है वो आपका कब करवाया जाएगा, तो 14 अप्रैल को आपका जो नोटशेट 6 का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस की क्या रहने वाली है। तो प्रोसेस के आपको सभी को पता ही है, नोटशेट 6 के अंदर CBT एग्जाम होता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि नोटशेट हमेशा अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर ही यहाँ पर क्या करवाता है, सिलेक्शन करवाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड रहेगा, कोई भी ऑफलाइन मोड या कोई फर्जी वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मान्य नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एम्स, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है emsexam.ac.in। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मात्र इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। इसके द्वारा किसी भी जो वेबसाइट है उसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म आपके मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर देख लीजिए नोटशेट 6 का जो क्राइटेरिया है कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिन कैंडिडेटों के पास BSc नर्सिंग है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिन कैंडिडेटों के पास BSc नर्सिंग है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। जिन कैंडिडेटों के पास पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है, तो पोस्ट BSc नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, साथ ही साथ जिन कैंडिडेटों ने MSc कर रखी है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेन बात आती है वो आती है GNM कैंडिडेट की।
कि जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट क्या नोटसेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जो सबसे बड़ा है आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स, यानी जिन कैंडिडेटों ने जीएनएम कर रखा है उनके पास 2 ईयर का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का। अगर आपके पास 100 बेडेड या 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो आप जो अपने जो नोटसेट 6 का फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं एज लिमिट के बारे में या एज रिलैक्सेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर बताया है, बाकी डिटेल में यहाँ चर्चा करते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन है वो आपको कितनी रहने वाली है एम्स नोटसेट 6 के अंदर। तो यहाँ पर देख लीजिए एज रिलैक्सेशन आपकी रहेगी SC ST जो कैटेगरी है इसके लिए आपको 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन है वो आपको OBC कैटेगरी के लिए देखने को मिलेगा। PWD कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो PWD कैटेगरी के लिए आपको 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और PWD OBC कैटेगरी को 13 साल का, PWD SC ST कैटेगरी को 15 साल का। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है वो आपका देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है यानी कि जो कैंडिडेट पहले सर्विस कर चुके हैं एम्स के अंदर, तो उन कैंडिडेटों को यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस एडवांस में आपको मिलेगा आपकी एज के अलावा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं सैलरी के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नोटसेट 6 के अंदर आपकी जो सैलरी है वो किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सैलरी की अगर हम बात करें 44,500 रुपये या 44,900 रुपये आपका यहाँ पर क्या रहता है, बेसिक रहता है। और इसमें जो सैलरी पहुँच सकती है 44,500 से लेकर 1,44,000 तक सैलरी पहुँचेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो नियम है वो क्या रहते हैं सैलरी से रिलेटेड। तो 44,500 या फिर 44,900 आपकी क्या रहता है यहाँ पर बेसिक रहता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अंदर TA ऐड होता है, इसके अंदर DA ऐड होता है, इसके अंदर जो भी अनाउंस होते हैं वो सभी अनाउंस ऐड होते हैं। और अनाउंस ऐड होके और फाइनली जो पहली सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो 75 से लेकर और 80,000 के बीच में आपको यहाँ पर जो सैलरी आती है फर्स्ट सैलरी वो आपको इतनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से भरने हैं। बाकी देख लीजिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है AIIMSexam.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मात्र इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे। तो जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं ज़रूर ध्यान रखें। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी रहने वाली है। तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो रहेगी आपकी 3,000 रुपये आपको देखने को मिल जाएगा। जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 2,400 रुपये आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो फीस है वो रहेगी। जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी 3,000 की जनरल और OBC के लिए और SC ST के लिए 2,400 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो देखने को मिलेगी। फरवरी के अंदर एग्ज़ाम आपके होंगे और लास्ट डेट आपकी रहेगी मार्च के अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम डेट आपकी 14 अप्रैल रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैकेंसीज़ के बारे में जो नोटसेट 6 की अपडेट है उसको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ। साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल का है उनके अंदर रेगुलरली वीडियो को शेयर कर दें जिससे उनको भी पता चलता रहे कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ यहाँ पर आ रही हैं। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें जिससे हम आपको नई नई अपडेट आपको टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।